ये जो जंग चल रही है ईरान की, अमेरिका की, इसराइल की, क्या इसकी वजह से पेपर जो है वो आपके आगे बढ़ जाएंगे? ठीक है, या ये जो आपको पता है पाकिस्तान ऑपरेशन कर रहा है अफगानिस्तान पर, क्या इसकी वजह से पेपर आगे बढ़ जाएंगे? बहुत ज़्यादा ये जो है वो मुझे बच्चे कमेंट कर रहे हैं और बच्चे जो है वो मैसेज भेज रहे हैं कि सर शायद पेपर आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि हालात ठीक नहीं हैं। तो आपको पता है मीडिया पे भी सारी चीज़ें आ रही हैं, तो क्या पता पेपर आगे बढ़ जाए। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि होने क्या जा रहा है। आज बेसिकली ना मैं 4 चीज़ों पे बात करूँगा। सबसे पहले वॉर पे बात करेंगे कि वॉर की वजह से पेपर आगे बढ़ेंगे या नहीं। दूसरा बात करेंगे फेक न्यूज़ पे कि फेक न्यूज़ की वजह से क्या आप लोगों को नुकसान हो रहा है। तीसरा ये कि आपने इस वॉर की सिचुएशन में करना क्या है। और आखिरी ये कि रिड्यूस सिलेबस से पेपर होंगे या नहीं, क्योंकि आपको पता है ये सारे मामलात बने हुए हैं। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि पेपर आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, क्योंकि आप लोग इसी के लिए वेट कर रहे होंगे। देखो यार, वैसे तो मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन जब इतना ज़्यादा बच्चों ने कमेंट करना शुरू कर दिए, इतने ज़्यादा जो है वो मामलात हो गए, तो फिर मैंने कहा कि मैं वीडियो बना दूँ। क्योंकि आप इंस्टा खोलो, टिकटॉक खोलो या फेसबुक खोलो, यूट्यूब खोलो, कुछ भी खोलो, सब जगह पर आपको वॉर का बताया जा रहा है कि किस तरह से जो है वो ईरान के साथ हो रहा है जुल्म। तो इस बारे में जो है वो बात की जा रही है। तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों को चीज़ें बता दूं। देखो, सबसे पहले तो अभी तक कोई भी बोर्ड की तरफ से ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि पेपर जो है वो आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि डेट शीट भी आ चुकी है 9th-10th की, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की भी डेट शीट आने वाली है। हमें बहुत शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का कि पाकिस्तान में इस वक्त अमन है। ठीक है, सारे जो है वो कारोबार भी हो रहे हैं, सारे कोचिंग भी खुले हुए हैं, स्कूल भी खुले हुए हैं, तालीमी इदारे भी खुले हुए हैं, पढ़ाई हो रही है। तो ये जो फेसबुक पर, इंस्टा पर ये सारी जो न्यूज़ वायरल की जा रही है कि पेपर आगे बढ़ सकते हैं या लोग मुख्तलिफ कह रहे हैं, अभी तक इसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि पेपर आगे बढ़ रहा है। अगर खुदा न खास्ता हालात ख़राबी की तरफ जाते हैं तो फिर वो गवर्नमेंट जो फैसला करेगी उसी पर अमल होगा। तो आपने इस चक्कर में आकर कि भाई शायद पेपर आगे बढ़ जाए, मुझे 1 महीना और मिल जाए या 1 हफ्ता और मिल जाए, पढ़ना छोड़ दूं, ऐसा कुछ नहीं करना। आपने पढ़ते रहना है। ऐसा ना हो कि अभी कुछ टाइम में अनाउंसमेंट हो जाए और वॉर रुक जाए, जंग रुक जाए और आपके भी पेपर टाइम पर ही हो जाएं, और जो कि पेपर टाइम पर ही होंगे। ठीक है, तो आपने अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखना है। हाँ, न्यूज़ भी देखते रहो, कंटिन्यूसली न्यूज़ वॉच करते रहो, ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे। अच्छा, दूसरा करते हैं फेक न्यूज़, क्योंकि अभी आपको पता है ना, जब ये जंग शुरू होती है, आपको अभी पता होगा रिसेंट में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग हुई थी, जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया का बड़ा नुकसान किया, तो उसमें भी बहुत सारी फेक न्यूज़ वायरल हो रही थी, जिसमें आपने इंडियन न्यूज़ को देखा होगा कि इंडियन न्यूज़ किस तरह से फेक न्यूज़ को वायरल कर रहा था, सारा फेक प्रोपेगेंडा कर रहा था। तो आपने क्या करना है इस सिचुएशन में, आपको सही इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? देखो, जब भी जंग हो आपने फॉलो करना है मेन स्ट्रीम मीडिया को, जैसे ARY न्यूज़, समा न्यूज़, जियो न्यूज़। ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया होता है, एक्सप्रेस न्यूज़, डॉन न्यूज़, या ये जो अखबार होते हैं, आपने इनको फॉलो करना है। PTV न्यूज़, इसको फॉलो करना है। यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी ना, वो ऑथेंटिक होगी। अगर ARY न्यूज़ पे या किसी बड़े न्यूज़ चैनल पर ये अनाउंसमेंट हो रही है कि पेपर आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है आगे बढ़ रहे हैं। किसी अखबार में ये न्यूज़ आ गई है कि पेपर आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ गए हैं। अगर आपको व्हाट्सएप पे कोई मैसेज कर रहा है कि पेपर आगे बढ़ गए हैं, या स्टेटस लगा रहा है, तो उस पर भरोसा नहीं करो। इंस्टा पे आपने कोई पोस्ट देख ली या फेसबुक पे आपने कोई पोस्ट देख ली, तो उस पर भरोसा नहीं करो। आप भरोसा करो मेन स्ट्रीम मीडिया पे, न्यूज़ चैनल पे भरोसा करो, और अपने मुल्क के मीडिया पे भरोसा करो। अपने मुल्क का मीडिया देखो। आप पाकिस्तान से हो अल्हम्दुलिल्लाह, तो पाकिस्तान का मीडिया देखो, वो आपको ऑथेंटिक चीज़ें बताएगा कि पेपर आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। मुख्तलिफ अगर आप मीडिया देखोगे, फॉर एग्जाम्पल इंडिया पाकिस्तान वॉर में अगर आप इंडियन मीडिया देख रहे हो, तो वो तो इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा करेगा। इंडियन मीडिया के पास आपको पता है सिर्फ चीखने के अलावा और कुछ नहीं होता। तो ये आपने ध्यान रखना है कि मेन स्ट्रीम मीडिया को आपने फॉलो करना है। ठीक है, वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। जो इदारों के जो ट्विटर अकाउंट हैं, उधर से इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही होती है, वो भी आप देखो। के ऊपर आ जाते हैं रिड्यूस सिलेबस। फिर वॉर में आपने क्या करना है, इसके ऊपर बात करेंगे। देखो, रिड्यूस सिलेबस का ये है कि इस बार कोई रिड्यूस सिलेबस नहीं है। आपको पूरा 12 महीने मिले पढ़ने के लिए। पिछले साल भी पेपर किस टाइम पे हुए थे? 6-7 अप्रैल को शुरू हुए थे। इस बार भी पेपर 7-8 अप्रैल को शुरू हो रहे हैं। तो पूरे 12 महीने थे आपके पास पढ़ने के लिए। तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दो
कि आपको जो है वो रिड्यूस सिलेबस को ही दिया जाएगा, पूरा सिलेबस कवर कराना है। ऑलमोस्ट कोचिंगों ने तो ये भी कर दिया है कि आपका उनका सेशन भी कंप्लीट हो चुका है, वो तो कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम पेपर ले रहे हैं। तो वो बच्चे जो रिड्यूस सिलेबस के चक्कर में बैठे हुए हैं तो अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। ठीक है, रिड्यूस सिलेबस फॉलो नहीं करना, आपने इस बार पूरा सिलेबस फॉलो करना है। पहली बात हो गई। आखिरी बात कि आखिर जब ये वॉर की सिचुएशन हो आपने क्या करना है। देखो, वॉर की सिचुएशन में सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि दुआ करनी है कि ये वॉर रुके, क्योंकि याद रखो वॉर जब होती है ना तो एक अजीब सी जो है वो माहौल हो जाता है, टेंस माहौल हो जाता है। तो कभी भी ये नहीं करना कि वॉर आगे बढ़े। ठीक है, आपने दुआ करनी है कि वॉर रुक जाए, क्योंकि देखो जानी नुकसान होता है वॉर में बहुत ज़्यादा, और फिर मुल्क अपना दिफा कर रहा होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा फिर खर्चा भी लगता है। ठीक है, आपको पता है आजकल का जो वॉर हो रही है वो टेक्नोलॉजिकल वॉर है। ठीक है, इसमें ऐसे लड़ाई नहीं हो रही कि एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पे फायरिंग हो रही हो, नहीं। अगर वॉर होती है तो फिर आपको पता है बड़े बड़े सिटीज़ में, कैपिटल्स में रॉकेट गिर रहे होते हैं, मिसाइल्स गिर रहे होते हैं, ड्रोन अटैक्स हो रहे होते हैं। तो आपने सबसे पहले ये दुआ करनी है कि भाई ये वॉर रुक जाए, क्योंकि देखो सबकी सेफ्टी ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, और आपने फिर अपने फ़ौज के लिए दुआ करनी है कि भाई उनके लिए आपने जो है वो दुआ करनी है। और एक और काम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करना है, कोई भी फेक न्यूज़ नहीं फैलानी। ठीक है, आपको कोई न्यूज़ मिली, खुदा ना खास्ता कहीं पे हमला होने की न्यूज़ मिल गई, आपने फ़ौरन वायरल करना शुरू कर दी, और खुदा ना खास्ता वहाँ पर हमला हुआ ही ना हो। क्योंकि पिछली बार इंडिया ने यही काम किया कि भाई उन्होंने गलत न्यूज़ फैलाई कि हमने यहाँ पे हमला कर दिया, वहाँ पे हमला कर दिया रात के अंदर, और सुबह जब उठे तो कहीं भी हमला नहीं था। एक भी उन्होंने पत्थर तक वहाँ तक नहीं हिलाया, एक भी पत्थर तक इंडिया वहाँ का हिला नहीं सका, और उन्होंने रात में ये कहा कि हमने पूरा हमला कर दिया। तो आपने इस चीज़ को देखना है। और पिछली बार भी मैंने इस चीज़ को नोट किया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बगैर तस्दीक करे इन्फॉर्मेशन को फैला रहे थे, फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। अब उन्हें लग रहा है कि ये ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं था, वो फेक था। सुबह उन्हें पता चला। तो अगर कोई चीज़ आपको ग्रुप से मिली, व्हाट्सएप ग्रुप से मिली, इंस्टा में या टिकटॉक में या यूट्यूब पर कोई चीज़ आपको मिली, आपने वायरल करना शुरू कर दी, तो इससे फिर जो है नुकसान होता है, आपको भी नुकसान हो सकता है। और फेक न्यूज़ एक क्राइम है। फेक न्यूज़ फैलाना, चाहे वो किसी से रिलेटेड हो, चाहे वो मीडिया से रिलेटेड हो, चाहे वो वॉर से रिलेटेड हो या किसी मुल्क से रिलेटेड हो, तो आप इन चीज़ों को बचें, ज़िम्मेदार शहरी बने और तालीम याफ्ता बने। देखिए, जब आप ज़िम्मेदार बनेंगे, आप किसी भी न्यूज़ को पहले चेक करेंगे फिर शेयर करेंगे। अच्छा, वॉर में एक और काम आपने ये करना है कि भाई अक्सर ये होता है कि कहीं का अटैक हो गया तो आप वहाँ पे जा रहे हैं देखने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जहाँ अटैक हुआ होता है वहाँ दोबारा भी हो सकता है। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो। तो वॉर में बिल्कुल आपने अपने आप को सिक्योर रखना है, दुआ करनी है, फेक न्यूज़ नहीं फैलाना। एक बात याद रखना, जब जंग होती है तो उसमें सिर्फ फ़ौज नहीं लड़ती, फ़ौज के साथ साथ उस मुल्क का हर एक शहरी जिम्मेदार होता है। उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना रोल प्ले करे। तो हमारा एज अ शहरी क्या रोल होता है, और एज अ टीचर, जैसे कि मैं आपको पता पढ़ा रहा होता हूँ, तो एज अ टीचर मेरा ये रोल है कि मैं लोगों को इन्फॉर्म करूँ कि आपने फेक न्यूज़ से बचना है और गलत चीज़ों से बचना है। तो एज अ शहरी भी हमारा ये जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने इदारों के लिए दुआ करें, अपने इदारों का साथ दें, ताकि हम इस माहौल से बाहर निकलता रहें और हम फतह हासिल करें। तो मेरी दुआ है कि जो जंग का माहौल है, ये जो जंग है, ये जल्द से जल्द ख़त्म हो, ताकि हम फिर अपने ट्रैक पर आ सकें। क्योंकि आपको पता है ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है, तो अगर वहाँ पर टेंशन होगी तो यहाँ पर भी टेंशन होगी। तो आपने सिक्योर रहना है और अपनी पेपर की तैयारी करनी है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दौर में।